हेलो साथियों, उम्मीद है यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी पूरी हो चुकी होगी आपकी। तो ये 10 मॉक टेस्ट सीरीज में से मॉक टेस्ट नंबर 6 आपके लिए है। तो इसमें से जो प्रश्न है वो सीधे आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, तो इस मॉक टेस्ट को छोड़ने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा और ना ही स्किप करने की। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉक टेस्ट नंबर का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। ऑप्शन ए रैंचिंग, ऑप्शन बी क्रॉप रैंचिंग, ऑप्शन सी शेयर क्रॉपिंग, ऑप्शन डी हॉविंग। इसी के साथ आपका समय दिया जाता है आपको 10 सेकंड और सही उत्तर बताने के लिए। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शेयर क्रॉपिंग। प्रश्न नंबर 2, पतंजलि के योगसूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए बर्नी, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी इसामी, ऑप्शन डी सरहिंदी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। साथियों, क्वालिटी में कमी हो सकती है लेकिन कंटेंट में नहीं, तो इसके कारण इस वीडियो को या इस एग्जाम को आप बिल्कुल भी स्किप करने की गलती ना करें। इसी के साथ आपका समय शुरू खत्म हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अलबरूनी। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, ऑप्शन डी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। प्रश्न नंबर 4, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के पदेन अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्तीय मंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा इस वीडियो को या इस मॉक टेस्ट को स्किप करने की गलती ना करें, क्योंकि यहाँ से सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले विशेष क्वेश्चन हैं। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। प्रश्न नंबर 5, भारत के माल और सेवा कर जीएसटी के दरों का फैसला कौन करता है? और बी केंद्र, क्यू नीति राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग, आर जीएसटी परिषद। ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी पी और क्यू दोनों मिलकर, ऑप्शन सी आर केवल आर, ऑप्शन डी केवल क्यू। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी केवल आर। प्रश्न नंबर 6, इसी के साथ प्रश्न नंबर 6, एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। ऑप्शन ए रैंचिंग, ऑप्शन बी क्रॉप रैंचिंग, ऑप्शन सी शेयर क्रॉपिंग, ऑप्शन डी हार्विंग। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। ये शायद क्वेश्चन आपका पहले नंबर का है इसीलिए रिपीट हो गया है, लेकिन जवाब दीजिए। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शेयर क्रॉपिंग। प्रश्न नंबर 7, बेलाडिया छत्तीसगढ़ में एक जगह के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी हेमेटाइट, ऑप्शन डी तांबा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सी हेमेटाइट। प्रश्न नंबर 8, भेड़कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के में है। ऑप्शन ए इटावा, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी फर्रुखाबाद, ऑप्शन डी बाराबंकी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फर्रुखाबाद। प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 6। प्रश्न नंबर 10, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कोचिंग, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी चेन्नई। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब।
इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 11 राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 27 अक्टूबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 14 सितंबर या ऑप्शन डी 11 नवंबर। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डी 11 नवंबर। प्रश्न नंबर 12 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्न को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय, ऑप्शन बी आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय, ऑप्शन डी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रश्न नंबर 13 एक सदस्यता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्य के तकनीकी लेख परीक्षा के कार्यों को सौंपा गया है। ऑप्शन ए भारत की नियंत्रण मालिका परीक्षा, ऑप्शन बी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन सी केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन डी लोक आयोग। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। आप इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भारत की नियंत्रण मालिका परीक्षा। प्रश्न नंबर 14 एटीएम मशीन में पैसा निकालते समय निकालने वालों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किस चीज़ से की जाती है। ऑप्शन ए क्लोज्ड सर्किट टीवी, ऑप्शन बी वेब कैमरा, ऑप्शन सी टेलीविजन, ऑप्शन डी उपयोग में से कोई नहीं। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए क्लोज्ड सर्किट टीवी। इसी के साथ प्रश्न नंबर 15 उस हैकर के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है जो नुकसान पहुंचाने अथवा सूचना चुराने का इरादा रखता है। ऑप्शन ए इम्पेस्टर, ऑप्शन बी ब्लैक हेड, ऑप्शन सी जॉम्बी या ऑप्शन डी होस्ट बॉट। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। आप इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ब्लैक हेड। प्रश्न नंबर 16 कह जनहित याचिका की जननी कहा जाता है जिन्होंने अदालतों में 100 से अधिक जनहित याचिका दायर की, जिन्हें में प्रमुख है प्रख्यात भागलपुर अखोड़वा कांड तथा विचाराधीन केदी मामला। इसी ऑप्शन ए लिली थॉमस, ऑप्शन बी इंदिरा जयसिंह, ऑप्शन सी पुष्पा कपिला हिंगोरानी, ऑप्शन डी हुसैनारा खातून। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पुष्पा कपिला हिंगोरानी। प्रश्न नंबर 17 झंडा गीत किसके लिए है। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी वैदेही शरण गुप्त, ऑप्शन डी श्यामलाल पार्षद। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी श्यामलाल पार्षद। प्रश्न नंबर 18 जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन ए आर्थर वेलेस्ली, ऑप्शन बी मैनसन, ऑप्शन सी सीमन, ऑप्शन डी डायर। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी डायर। प्रश्न नंबर 19 श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट। ऑप्शन ए चिल्का झील के, ऑप्शन बी गोदावरी मुहावरे के, ऑप्शन सी महानदी मुहाने के, ऑप्शन डी पुलकित झील के। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पुलकित झील के।
प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? ऑप्शन ए हल्दिया उड़ीसा, ऑप्शन बी जामनगर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी नुमालीगढ़ गुजरात, ऑप्शन डी पनानगुड़ी तमिलनाडु। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पनानगुड़ी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 21 डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1993। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1983। प्रश्न नंबर 22 एंटी पार्ट व्यापार से तात्पर्य है? ऑप्शन ए निर्यात व्यापार, ऑप्शन बी आयात व्यापार, ऑप्शन सी तटीय व्यापार, ऑप्शन डी निर्यात के लिए आयात की कोई नई वस्तु है। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। प्रश्न नंबर 23 प्रत्यक्ष लाभ अंतर योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2019। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2013। 24 ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को नियामक संस्था है? ऑप्शन ए यातायात, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी दूरसंचार या ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दूरसंचार। प्रश्न नंबर 25 निम्नलिखित 10 देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणित मध्याह्न रेखा कहलाता है? ऑप्शन ए 87.5 डिग्री पूर्वी, ऑप्शन बी 85.5 डिग्री पूर्वी, ऑप्शन सी 84.5 डिग्री पूर्वी या ऑप्शन डी 82.5 डिग्री पूर्वी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 82.5 डिग्री पूर्वी। प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गणराज्य पहाड़ियाँ उड़ीसा, ऑप्शन बी मालवा पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दलामई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी सेवरॉय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मालवा पहाड़ियाँ महाराष्ट्र। इसी के साथ प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए सिल्वर आयोडीन हॉर्न सिल्वर, ऑप्शन बी सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा, ऑप्शन सी जिंक फास्फोरस चूहे का विष, ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड फिलोस्फर मूल। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी और डी दोनों जिंक फास्फोरस चूहे का विष, ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड फिलोस्फर मूल। इसी के साथ प्रश्न नंबर 28 माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है? ऑप्शन ए लोहे, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लोहे। प्रश्न नंबर 29 तमसो या ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? ऑप्शन ए छंदोगय, ऑप्शन बी मांडुक्य, ऑप्शन सी मुंडक या ऑप्शन डी बृहदारण्यक। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब।
इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बृहदारण्य। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को जजिया कर वसूल किया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी फिरोज शाह। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी फिरोज शाह। प्रश्न नंबर 31, इंस्टाग्राम पर क्रॉप फीचर किस लिए होता है? ऑप्शन ए दो यूजर मिलकर पोस्ट करें, ऑप्शन बी अकाउंट बंद करने, ऑप्शन सी वीडियो डिलीट करने, ऑप्शन डी लाइव लाइव बंद करें। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दो यूजर मिलकर पोस्ट करें। प्रश्न नंबर 32, बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 2015। प्रश्न नंबर 33, महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा देने वाला कानून कौन सा है? ऑप्शन ए सूचना अधिकार, ऑप्शन बी पोस्ट एक्ट 2013, ऑप्शन सी आईटी एक्ट, ऑप्शन डी जीएसटी एक्ट। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पोस्ट एक्ट 2013। प्रश्न नंबर 34, एक ही मैसेज कई लोगों को भेजना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्पैमिंग, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी विजिंग या ऑप्शन डी स्पूफिंग। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्पैमिंग। प्रश्न नंबर 35, अयोध्या के नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी गोमती। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सरयू। प्रश्न नंबर 36, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए माता टीला, ऑप्शन बी रिहंद, ऑप्शन सी रामगंगा, ऑप्शन डी घाघरा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रिहंद। प्रश्न नंबर 37, विश्व का पहला मानव अधिकार दस्तावेज कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए यूएनओ चार्ट, ऑप्शन बी मैग्ना चार्ट 1215, ऑप्शन सी यूडीएचआर, ऑप्शन डी जेनेवा कन्वेंशन। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मैग्ना चार्ट 1215। प्रश्न नंबर 38, थोक व्यापार क्या है? ऑप्शन ए सीधे उपभोक्ता को बेचना, ऑप्शन बी बड़ी मात्रा में खरीद फोक्स, ऑप्शन सी ऑनलाइन बिक्री, ऑप्शन डी सरकारी व्यापार। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बड़ी मात्रा में खरीद फरोख्त। प्रश्न नंबर 39, तो ये थे जीके के क्वेश्चन। अब आपके हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो बढ़िया जवाब दीजिए। मौसमी शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए। आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महाउर्मी। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित शब्दों में विशेष को पहचानिए। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी उपासना, ऑप्शन सी आश्वासन, ऑप्शन डी उपेक्षा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऐतिहासिक।
प्रश्न नंबर 41 सभी जातियां संज्ञा का समूह है। ऑप्शन ए बूढ़ा, नदी, गोदावरी। ऑप्शन बी लड़का, नगद, कार। ऑप्शन सी लड़की, नागरिक, बुढ़ापा। ऑप्शन डी दिल्ली, शहर, भलाई। किसी तरह का समय शुरू होता है अब। इसी तरह का समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लड़का, नगर, कार। प्रश्न नंबर 42 लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए भगवान, भगवती। ऑप्शन बी कर्ता, कर्ती। ऑप्शन बी विद्वान, विद्वती। सी ऑप्शन डी सम्राट, सामग्री। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भगवत, भगवती। प्रश्न नंबर 43 छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। ऑप्शन ए लोग। ऑप्शन बी वर्ग। ऑप्शन सी जन। ऑप्शन डी गण। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गण। प्रश्न नंबर 44 माँ ने पिताजी के से सामान मंगवाया। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त है। ऑप्शन ए कर्म क्रिया। ऑप्शन बी अज्ञार्थक क्रिया। ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रश्न नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा कारक को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। ऑप्शन ए अधिकरण कारक। ऑप्शन बी संबोधन कारक। ऑप्शन सी संबंध कारक। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। क्षमा कीजिएगा तबीयत खराब होने के कारण अगर वीडियो क्वालिटी में थोड़ी समस्या आई हो तो उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है खत्म हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संबोधक कारक। प्रश्न नंबर 46 किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है। ऑप्शन ए संयुक्त सर्वनाम। ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी यौगिक सर्वनाम विशेषण। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 47 यदि वह पश्चिम परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है। ऑप्शन ए विधानार्थक वाक्य। ऑप्शन बी प्रश्नार्थक वाक्य। ऑप्शन सी संदेहार्थक वाक्य। ऑप्शन डी संकेतार्थक वाक्य। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी संकेतार्थक वाक्य। प्रश्न नंबर 48 जायसी द्वारा रचित महाकाव्य। ऑप्शन ए पद्मावत। ऑप्शन बी ऐसावली। ऑप्शन सी मृगावती। ऑप्शन डी मधुमालती। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पद्मावत। प्रश्न नंबर 49 दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संबंध बोधक ऑप्शन अव्यय। ऑप्शन बी समुच्चय बोधक अव्यय। ऑप्शन सी विस्मय बोधी अव्यय। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी समुच्चय बोधक अव्यय। प्रश्न नंबर 50 मौखिक शब्द क्या तद्भव रूप क्या है। ऑप्शन ए मोती। ऑप्शन बी मृत्तिका। ऑप्शन सी मौसी। ऑप्शन डी मात्रक। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मोती। प्रश्न नंबर 51 मोहन ने पढ़ा है इस वाक्य का संदेह भूतकाल में रूपांतरण होगा। ऑप्शन ए
मोहन ने पढ़ा होगा। ऑप्शन बी मोहन पढ़ रहा था। ऑप्शन सी मोहन ने पढ़ा था। ऑप्शन डी मोहन पढ़ता होगा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मोहन ने पढ़ा होगा। प्रश्न नंबर 52 चिर और चीर शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए। ऑप्शन ए पुराना कपड़ा। ऑप्शन बी कपड़ा और पुराना। ऑप्शन सी जड़ और चेतन। ऑप्शन डी बहुत और कम। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पुराना और कपड़ा। प्रश्न नंबर 53 जयशंकर प्रसाद को किस कृति का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए लहर। ऑप्शन बी झरना। ऑप्शन सी रामायणी। ऑप्शन डी आंसू। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कमायनी। प्रश्न नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सा बोली क्षेत्र युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए कन्नौजी फर्रुखाबाद। ऑप्शन बी ब्रजभाषा मथुरा। ऑप्शन सी खड़ी बोली बिजनौर। ऑप्शन डी अवधी मेरठ। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अवधी मेरठ। प्रश्न नंबर 55 जिंदगीनामा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए कालिदास। ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह। ऑप्शन सी कैफी आजमी। ऑप्शन डी कृष्णा सोबती। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कृष्णा सोबती। प्रश्न नंबर 56 यह प्रत्यय के रहित शब्द हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय। ऑप्शन बी भवदीय। ऑप्शन सी मानवीय। ऑप्शन डी भारतीय। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मानवीय। प्रश्न नंबर 57 हरिवंश राय बच्चन ने अपनी इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा। ऑप्शन ए प्रणय पत्रिका। ऑप्शन बी मिलन यामिनी। ऑप्शन सी शतरंगिणी। ऑप्शन डी एकांत संगीत। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रणय पत्रिका। प्रश्न नंबर 58 उचित क्रम में व्यवस्थित कर सार्थक वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन आ की शक्ति। बा भारतीय सेना। सा अटूट है। ऑप्शन दा और साहस। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बा आ डा और सा। प्रश्न नंबर 59 तरणी का सही पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन ए नदी। ऑप्शन बी युवती। ऑप्शन सी सूर्य। ऑप्शन डी नाव। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सूर्य। प्रश्न नंबर 60 ऊधो को का लेना ना माधो का देना लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए अपने काम से काम रखना। ऑप्शन बी झगड़ा मोल लेना। ऑप्शन सी हिसाब साफ रखना। ऑप्शन डी भक्ति में लीन रहना। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अपने काम से काम रखना। प्रश्न नंबर 61 वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन सा विकल्प अशुद्ध है। ऑप्शन ए जिसका कोई शत्रु ना हो जन्म हो अजातशत्रु। ऑप्शन बी जो इंद्रियां द्वारा न जाना जा सके अगोचर। ऑप्शन सी जो मांस ना खाता हो सामयिक। ऑप्शन डी पर्वत के पास की भूमि उपत्यका। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है।
इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो मांस न खाता हो सामे। प्रश्न नंबर 62, राम श्याम से सुंदर है वाक्य में उपयुक्त कारक है। ऑप्शन ए कारण कारक, ऑप्शन बी पदार्थ कारक, ऑप्शन सी संप्रदाय कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक। प्रश्न नंबर 63, ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए अनिश्चय, ऑप्शन बी दरिद्रता, ऑप्शन सी वैभव, ऑप्शन डी विलासिकता। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनिश्चय। प्रश्न नंबर 64, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है। ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी द्वारा, ऑप्शन डी को। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी को। प्रश्न नंबर 65, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए प्राची, ऑप्शन बी उदीची, ऑप्शन सी प्रतीची, ऑप्शन डी आवाजी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्राची। प्रश्न नंबर 66, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए भाई आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया, ऑप्शन बी जब बारात थमी तब हम लोग बाहर निकले, ऑप्शन सी मैंने सुना कि आप अच्छे कवि हैं, ऑप्शन डी लाखों लोग कोरोना के से काल कवलित हो गए। यही सारा आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। प्रश्न नंबर 67, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। सारी रात भर मैं जागता रहा, ऑप्शन ए सारी रात मैं जागा, ऑप्शन बी मैं सारी रात जागता रहा, ऑप्शन सी सारी सारी रात मैं जागता रहा, ऑप्शन डी रात में जागा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मैं सारी रात जागता रहा। प्रश्न नंबर 68, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 69, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल। प्रश्न नंबर 70, स्थायी भाव, प्रश्न नंबर 70, स्थायी भाव एवं रस का कौन सा मिलान अशुद्ध है। ऑप्शन ए रति श्रृंगार रस, ऑप्शन बी उत्साह वीर रस, ऑप्शन सी भय रौद्र रस, या ऑप्शन डी निवृत्त शांत रस। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भय रौद्र रस। प्रश्न नंबर 71, वाच्य विभेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। ऑप्शन ए राम आम खाता वाच्य, ऑप्शन बी आम खाया जाता है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी उससे चला नहीं जाता भाववाच्य, ऑप्शन डी पक्षी आकाश में उड़ते हैं ऑप्शन कर्मवाच्य। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब।
इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कर्मवाच्य। प्रश्न नंबर 72, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी रामधानी सिंह दिनकर। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रश्न नंबर 73, तो ये आपके हिंदी के लिए विशेष 3 गद्यांश वाले प्रश्न हैं जो हर मॉक टेस्ट में आपके लिए होते हैं। तो पढ़िए और जवाब दीजिए। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन और प्राण के सूक्ष्म और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न हो। हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं एवं आवश्यकताओं पर प्रतिनिधित्व करें। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षाक्रम और गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय सांस्कृतिक में एक महान रिक्तियों को जन्म दिया है जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रही हैं। हम राष्ट्रीय परंपराओं से ही नहीं, सामूहिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चरणों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दर्द करने हेतु हुए भी हम घर से बामन ही बने रह गए। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। तो ये था गद्यांश। इस गद्यांश पे आधारित प्रश्न नंबर 73 पढ़िए और सही जवाब दीजिए। उक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उक्त शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी शिक्षा का माध्यम, ऑप्शन सी हमारी सांस्कृतिक परंपरा, ऑप्शन डी शिक्षित जन और सामान्य जनता। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। इसी गद्यांश पे आधारित पर प्रश्न नंबर 74 पढ़िए और जवाब दीजिए। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा से में होना चाहिए? ऑप्शन ए अंग्रेजी हिंदी दोनों में, ऑप्शन बी मिश्रित भाषा में, ऑप्शन सी विदेशी भाषाओं में, ऑप्शन डी भारतीय भाषाओं में। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भारतीय भाषाओं में। प्रश्न नंबर 75 इसी गद्यांश पर आधारित प्रश्न पढ़िए और जवाब दीजिए। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर हो जा रहे हैं? ऑप्शन ए खुशहाल जीवन प्रवाह से, ऑप्शन सी सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन से, ऑप्शन बी हमारी राष्ट्रीय परंपरा और सामूहिक जीवन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हमारी राष्ट्रीय परंपरा और सामूहिक जीवन से। तो ये थे 75 क्वेश्चन जीके प्लस हिंदी के। उम्मीद है आपके इस बार आपके कम से कम 70 प्लस क्वेश्चन सही हुए होंगे। और क्षमा कीजिएगा, आज मेरी तबीयत खराब होने के कारण वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा कमी थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इसी तरह के एग्ज़ाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट पाने के लिए अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम मास्टर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी मॉक टेस्ट आप तक सबसे पहले पहुँचें। और अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक है या लास्ट में आपको मिल जाएंगे, तो ज़रूर देखें।